स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। एक कहावत सुना होगा आपने, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत अक्सर माँ बाप अपने बच्चे को बताते हैं, सुनाते हैं और पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन सहरसा के सौर बाजार के सहुरिया पंचायत के रामचंद्र यादव ठीक इसके विपरीत सोच रखते हैं। वो अपने बेटे को पढ़ने लिखने से ज़्यादा खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे पहले अपने बेटे अतुल आनंद को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसके कारण मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद कोटा पढ़ने को भेजा। लेकिन कुछ महीने बाद जब वे पुत्र से मिलने पहुंचे तो देखा कि उनका पुत्र कोटा के क्रिकेट मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहा है। उन्हें बेटे की पढ़ाई से अधिक क्रिकेट में दिलचस्पी देखी, जिसके बाद उन्होंने पुत्र को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका पुत्र कोटा के जिला स्तर क्रिकेट में अच्छा नाम कमाने लगा। कोटा में रह रहे उसके कोच ने उसे अपने जिले और बिहार राज्य की ओर से खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसके बाद अतुल कोटा से बोरिया बिस्तर बांध सहरसा पहुंच गया। अब वह सहरसा जिला स्तर पर अपने खेल की प्रतिभा दिखा रहा है। पिता की यही सिर्फ भागीदारी नहीं रही, बल्कि पिता ने अपने पुत्र को क्रिकेट की सारी सुख सुविधाएं घर के आगे ही उपलब्ध करवा दी, जहां उन्होंने लगभग 80,000 रुपए खर्च कर घर के आगे क्रिकेट पिच बना दिया। वहीं नेट सहित पूरी किट जो लाखों रुपए में आती है, उसे भी खरीद कर उपलब्ध करवा दिया। वे महंगी महंगी गेंद और बैट लाकर दे रहे हैं। साथ ही अतुल को सिर्फ क्रिकेट पर ही ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अतुल के पिता के साथ साथ उनके बड़े भाई और छोटे भाई भी उनके पीछे उन्हें आगे बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक अतुल को कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन पिता उसके आगे बढ़ने में दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। गरीब परिवार होने के बावजूद भी अपने पुत्र को क्रिकेट जैसे महंगे खेल में खेलने की हर सुविधा देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। ऐसे पिता की देख रेख में एक दिन उनका पुत्र इतिहास लिखेगा, ऐसी उम्मीद संजोए वो अपने बेटे को दिन रात आशीर्वाद दे रहे हैं। हम इसको भेजे थे कोटा पढ़ने के लिए, अपने चॉइस से ही क्रिकेट चूज किया। 1 साल बाद हमको पता चला, जब जयपुर में 7 दिन मैच खेला तो हमको पता चला कि मैच खेल रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये भी पता चला। तब से हम सोचे कि चलो भाई, इसका इच्छा है मैच खेलने का, खिला देते हैं। जहाँ तक प्रयास है करते हैं, देखा जाएगा। अब उसके लायक तो हम नहीं हैं, लेकिन प्रयास करते हैं। और बच्चा का जुनून जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। तो कोटा में हुआ क्या, वहाँ से चला आया, कोटा से रिटर्न हो गया। बोला वहाँ पर कि जाओ जिला से खेलना, अपने जिला से। पटना में कुछ दिन रखे, वहाँ पर कौन सर था, उसका नाम भूल गए, अमिकर दयाल। वहाँ पर कुछ दिन खेला तो लॉकडाउन लग गया तो घर चला आया। यहाँ पे पिच बनवा दिए, लगभग 40-50 हज़ार खर्चा किए। नेट तो 2 बार लगवाए, दूसरा नेट। कहीं बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, यहाँ बैठ के हम देखते रहते हैं। इसमें बहुत आनंद मिलता है। इसके चलते कुछ निजी संपत्ति हम खो दिए। अगर उधर नज़र देते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इस पर नज़र देते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। चलो कोई बात नहीं, इसी का संपत्ति है, इसी के ऊपर लगा देते हैं। भगवान करे कोई न कोई होगा दया करने वाला, निकल जाए। ऐसा भी है कि रामचंद्र पागले हो गया है, खेल के पीछे, अपने बच्चा के पीछे पूरा संपत्ति बर्बाद कर रहा है। हम उस सब पर ध्यान नहीं देते हैं।
चलो भाई, जिसको जो बोलना है बोल रहा है, हम अपने काम में लगे हैं। इसका इच्छा का पूर्ति हम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। भगवान जाने क्या होता है। देखने में तो अच्छा लगता है कि अच्छा इसका उछल कूद सब चीज़ अच्छा लग रहा है, और जहाँ जाता है खेलने के लिए वहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस बना के लाता है। हर जगह देखते हैं कोई न कोई बच्चा हमको आकर के कह देता है कि इन्हें अच्छा खेला अतुल, हमको बड़ा आनंद होता है। सर देखिए, पहला बात तो जब मैं वहाँ से लॉकडाउन लगा तो मैं यहाँ आ गया घर पे। तो घर पे आया तो मैं 1-2 महीने तो रेस्ट में था, लेकिन मेरे अंदर में मतलब एक होता है ना क्षमता, मेरे अंदर क्षमता नहीं था कि मैं बैठ सकूं। मुझे खेलना था क्रिकेट, तो उसके लिए मैं अपने गार्जियन पे प्रेशर दिया। लेकिन कुछ देर के लिए तो गार्जियन भी ना बोले, क्योंकि होता है कि गार्जियन ये ना बोलेंगे कि समाज क्या सोचेगा। बाहर में खेलते थे तब तक तो सब समाज को ये पता था कि हाँ खेलता चलो भाई। यहाँ पे दरवाजे पे पिच गड़ा देना, तो ये समाज में थोड़ा अलग ही मायने रखता है। तो पापा को बहुत बोले तो भैया भी सपोर्ट किए, भैया भी बोले, मम्मी भी बोली, सब जितने भी थे मेरे रिलेशन में सब बोले कि खेलना चाहता है तो खिलाइए। तो पापा भी बोले चलो ठीक है खेलो, तो पिच बनवा दिए। लेकिन आदमी का सोच अब क्या किसके मन में चलता है ये तो नहीं बता सकता। कुछ आदमी पॉजिटिवली भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, खेलो, सब चीज़ कर रहा है, तुम भी अलग चीज़ कर रहा है, तुम हम लोग का नाम रोशन करेगा, अच्छा खेलता है। तो वो आदमी पॉजिटिवली बोलते हैं जो कि मुझे देखते हैं खेलते हुए, क्योंकि गाँव सब में जो लोकल टूर्नामेंट होता है तो ये सब जितने भी लड़के मेरे साथ के वो बोलते हैं चलो खेलने के लिए अतुल। तो हम जाते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे मैच है जो मैंने जिताया अपने दम पे। तो वहाँ से जो भी गार्जियन सब देखते हैं गाँव के, वो बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहा है, खेलो, तुम भी एक दिन टीवी पे आओगे, खेलोगे, जरूर खेलोगे। और कुछ आदमी है जो नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन घर नहीं वालों सोचना के चाहिए। लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? घर वालों के लिए तो मैं बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। मेरे दरवाजे पे पिच बनल है, मुझे बाइक प्रोवाइड किया गया इसलिए कि मैं सहरसा जाके प्रैक्टिस कर सकूँ। मेरे घर में बाइक वाइक नहीं था, लेकिन मुझे पापा ने, भैया ने, मम्मी सब बोली कि इसको बाइक दीजिए, घर से जाएगा प्रैक्टिस करने। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट क्या होता था, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, यहाँ पे आने के बाद मुझे गाँव का बच्चा जितना भी था वो भी सपोर्ट करता था। यहाँ भी 300-400 बॉल खेलते थे, वहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाता था। तो उसके लिए मुझे बाइक प्रोवाइड किया गया। तो इसके लिए मैं गार्जियन सब के लिए तो कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे। मुझे पता है कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे पापा ये मुझे फील नहीं होने देते कि मैं गरीब हूँ। क्योंकि जितना भी क्रिकेट का सामान इक्विपमेंट्स है जो सब महंगे पड़ते हैं, 10,000 सबसे ऊपर ही पड़ता है। तो उतना हम लोग के लिए बहुत, मैं यहाँ पे 1,000 का 500 का बॉल खरीदने में दिक्कत हो जाता है। तो पर पापा मुझे फील नहीं होने देते कि कहाँ से रुपया आ रहा है। मैंने बहुत बार जिक्र भी किया पापा के पास, बट वो बोले कि तुम कहीं से भी आ रहा, तुम खेल पे ध्यान दो, तुम अपना काम करो, मैं जहाँ से भी ला रहा हूँ तुम्हें कमी नहीं होने दूंगा कभी भी। लेकिन मुझे जब मैं देखता था अपने गार्जियन को, हर एक बच्चे के मन में होता है कि गार्जियन जब दिक्कत में रहते तो फील होता है। मुझे फील होने लगा तो मैं भैया से भी पूछा तो मुझे पता नहीं चला। भैया भी बोले तुम अपना प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी आ रहा है हम लोग कर रहे हैं। बट उसके बाद मुझे घर के बाहर समाज के आदमियों से मुझे भनक आया कि मतलब वो लोग बोलते थे कि कहीं भी 10 आदमी बैठते तो वहाँ पे बोला जाता है कि ये दोनों बच्चे को पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, इनका ज़मीन जायदाद बिक रहा है। तो मुझे वहाँ से पता चला आदमियों से कि ये सब सारे ज़मीन को लुटा दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए बच्चा के पीछे। तो वहाँ से मुझे पता चला, पर मेरे पापा अभी तक फील नहीं होने दिए। बट मुझे विश्वास है कि मैं मेहनत करते रहूँगा और ऐसा रंग लाऊंगा कि कोई ना कोई होगा, चाहे भी क्रिकेट से रिलेटेड कोई सर हो या फिर कोई ट्रेनर हो, कोई भी बड़े सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल के मुझे प्रीफरेंस मिले। अगर मुझे प्रीफरेंस मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा कष्ट होता है तो यहाँ पे खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट मुझे अगर वैसा प्रीफरेंस मिले तो मैं और बेस्ट करूँगा। और जो मुझे ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो मैं ज़रूर अपने इंडिया के लिए कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करके दिखाऊँगा।